बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसके अंदर कवानीन को इस्लामी क्यों नहीं होना चाहिए। इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, इस्लामी कवानीन होने चाहिए। उससे बड़ा ये खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा, फ़ायदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन होने चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होने चाहिए। यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर अगर देखें तो चैप्टर 9 उसका आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल इस चैप्टर का 227 227 आर्टिकल ये कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई भी कानून पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। जितने कवानीन भी हैं उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं, जो पहले बन चुके हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी। कुरान और सुन्नत जैसा कि बयान किया गया है अहादीस मुबारका में, कुरान पाक में, तो इसके मुताबिक हमने तमाम कवानीन को ढालना है। नए आने वाले कवानीन जो तैयार किए जाएंगे वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। ये देख के उसके मुताबिक फिर निज़ाम जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना है, कुरान अहादीस मुबारका के मुताबिक ढालना है। और जो नए बनेंगे वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकते। इसमें थोड़ी सी चीज़ कि कुछ होते हैं हमारे कवानीन ऐसे फैमिली से रिलेटेड कवानीन, या कुछ ख़ास फ़िरके हैं, उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन की होती है। ये जनाब कुरान पाक की ये आयत है, इसका तर्जुमा कुछ अपने अंदाज में किया या तफसीर अपने अंदाज में की हुई है। अहले तशरीह हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, मुख्तलिफ तबके हैं, तो उन्होंने जिस अंदाज में इंटरप्रिटेशन किया स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट ने, उसके मुताबिक फिर उनको डील किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक बना के सबको मजबूर किया जाए कि इसके मुताबिक चले। इस्लाम की बात होगी, कुरान और हदीस की बात होगी, तो फिर इनके पीछे नज़र रखा जाएगा कि ये स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, इन्होंने उसको कैसे उसकी तशरीह की है और ये कैसे उसको लेते हैं। तो मज़ीद तफसीलन कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने, इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपने आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।